हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से वेलकम है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक अनोखी कहानी जिसका नाम है बुद्धू की बीवी। बुद्धू अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। वह बचपन से ही बुद्धू था, इसीलिए सब उसे बुद्धू बुद्धू कहकर बुलाते थे। बुद्धू का कोई मजाक उड़ाता था तो वह उसे अपनी प्रशंसा लगती थी। बुद्धू के माता पिता उसके भविष्य को लेकर बड़े परेशान रहते थे। बुद्धू जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे ही वह सबसे ज़्यादा और अधिक बुद्धू होता गया। एक दिन बुद्धू के दोस्त का विवाह हुआ। बुद्धू ने देखा कि विवाह में तो बड़े बड़े गाने बाने बजते हैं, मिठाइयाँ खाने को मिलती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं। तो उसने अपने पिता से कहा कि उसका भी विवाह करा दें। पिता ने उसको बहुत समझाया कि वह अभी विवाह के लिए योग्य नहीं हुआ है, लेकिन वह तो ठहरा बुद्धू कहाँ मानने को तैयार था। जब मेरे दोस्त का विवाह हो गया तो मेरा क्यों नहीं हो सकता? ये तो बुद्धू की जिद थी। तेरा दोस्त बुद्धिमान है, लेकिन तू तो बुद्धू है। उसके पिता ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया। विवाह तो लड़की से करना है, फिर इसमें बुद्धिमान या बुद्धू होने की क्या बात है? बुद्धू ने भी रूठते हुए कहा, बात यह है कि बेटा, तुझसे कोई काम करते तो बनता नहीं, 4 पैसे तू कमाता नहीं, फिर पत्नी को कहाँ से खिलाएगा? पिता ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया। वह भी बोला, जैसे मैं वह खाता हूँ वैसे ही वो खा लेगी। मैं कोठे से अनाज निकाल कर माँ को देता हूँ तो वो चक्की में पीसती है, फिर हम तीनों खाना खाते हैं। वैसे ही वो भी कोठे से अनाज निकाल कर माँ को देगी, माँ पीसेगी और फिर माँ खाना बनाएगी, तब हम चारों भी खाना खा लिया करेंगे। बुद्धू ने ये तर्क बड़े ही भोलेपन से दिया। पिता समझ गया कि बुद्धू किसी तरह से मानेगा नहीं, अतः उसने बुद्धू को बहलाने का प्रयास किया। वह बोले, ठीक है, जो तू कहता है तो मैं तेरा विवाह करा दूंगा, मगर पहले तू लड़की से मिलकर उसे पसंद कर लेना, फिर मुझे बताना। मुझे लड़की कहाँ मिलेगी? बुद्धू ने पूछा। तब उसके पिताजी ने कहा, तू जब खेत की रखवाली करने जाएगा ना, तो मैं लड़की को तेरे पास भेज दूंगा। बुद्धू बड़ा ही खुश होकर बोला, हाँ ये ठीक है। अब क्या था, बुद्धू के पिता ने बुद्धू से कह तो दिया था कि रात में लड़की को खेत पर भेज देगा, लेकिन लड़की भेजे तो भेजे कहाँ से? पूरे गांव में एक भी लड़की ऐसी नहीं थी जो बुद्धू से मिलने के लिए तैयार हो। बुद्धू के पिता ने बहुत सोच विचार किया। अंततः वह कुम्हार के पास पहुँचे और कुम्हार के पास जाकर बोले, मुझे एक मिट्टी की लड़की बना कर दो, बिल्कुल असली जैसी कद काठी वाली होनी चाहिए। कुम्हार ने असली लड़की जैसी एक मिट्टी की मूर्ति बना दी और बुद्धू के पिता ने लड़की की मूर्ति ले जाकर खेत में बने एक मचान पर रख दी। रात को खेत की रखवाली करने के लिए जब बुद्धू मचान पर पहुंचा तो वहाँ बहुत अंधेरा था। वह रात भर मचान पर चढ़कर खेत की रखवाली करता रहा, लेकिन उसे वह मूर्ति नहीं दिखाई दी। सुबह होने पर वह उतरा और घर आया और आते ही अपने पिताजी पर बिगड़ने लगा। आपने तो कहा था कि मैं खेत में किसी लड़की को भेजूंगा ताकि देखकर पसंद कर सकूं, लेकिन आपने तो लड़की भेजी ही नहीं। नहीं रे बुद्धू, मैं झूठा नहीं हूँ, मैं स्वयं लड़की को मचान पर बिठा कर आया था। क्या तुमने उससे बात नहीं की? बुद्धू के पिताजी ने उससे कहा, है वहाँ कोई लड़की भी थी? बुद्धू ने बड़े आश्चर्य से बोला, अरे और क्या, मैं स्वयं बिठा कर आया हूँ। ऐसा है तो मैं अभी खेत में जाता हूँ और उससे मिलकर आता हूँ। और बुद्धू ने सरपट खेत की ओर दौड़ लगा दी। ठीक है जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यदि तुम उससे किसी भी तरह की जिद करोगे तो वह लड़की तुमसे रूठ जाएगी और तुम्हारे लिए मिट्टी की बन जाएगी। बुद्धू के पिता ने बुद्धू को आगाह किया। बुद्धू का पिता जानता था कि जब लड़की कोई उत्तर नहीं देगी तो बुद्धू जिद करेगा और उसे लगेगा कि उसकी जिद के कारण लड़की मिट्टी की हो गई। बुद्धू दौड़ा दौड़ा खेत पर पहुंचा। उसी समय पड़ोस के खेत वाले ने अपने खेत से जंगली सूअर को भगाया। जंगली सूअर उसी की ओर भागा जिधर बुद्धू के खेत का मचान था। इधर बुद्धू भी अपने खेत की मचान की ओर आ रहा था। सूअर बुद्धू को अपनी ओर आता देखकर हड़बड़ाकर पलटा और मचान से टकराकर भाग गया। सूअर के टकराने से बांस बल्ली की बनी हुई मचान हिल गई और उस पर लड़की की रखी हुई मूर्ति नीचे गिर गई और वह टूट गई।
जब बुद्धू ने मचान पर चढ़कर देखा तो उसे लड़की नहीं मिली। बुद्धू तो ठहरा बुद्धू। उसने समझा कि सूअर उसकी होने वाली पत्नी को लेकर भाग गया। और क्या था, फिर वह खुद भी सूअर के पीछे दौड़ने लगा। आगे आगे जंगली सूअर, पीछे पीछे बुद्धू। दोनों भागते भागते जंगल में जा पहुँचे। सूअर को तो वह जंगल का चप्पा चप्पा पता था, इसलिए पलक झपकते ही किसी झुरमुट में गायब हो गया। लेकिन बुद्धू इधर उधर छटपटाने लगा जंगल में। बहुत देर तक भटकने के बाद बुद्धू जंगल के पास एक दूसरे गांव में पहुंच गया। गांव के बाहर एक कुआं था और उस कुएं पे लड़कियां पानी भर रही थी। बुद्धू ने उन लड़कियों को ध्यान से देखा और उनमें से एक लड़की बुद्धू को बड़ी अच्छी लगी। बुद्धू को लगा, ओ ये वही लड़की है जिसे सूअर भगा लाया था। तब क्या था, बुद्धू ने आओ देखा ना था और लड़की का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। पानी भरने आई लड़कियों में चीख पुकार मच गई। वह भी लड़की की सहायता करने के लिए पुकारने लगी, जिसका हाथ बुद्धू ने पकड़ रखा था। लड़कियों की चीख पुकार सुनकर गांव वाले आ गए और उन गांव वालों में लड़की के माता पिता भी थे। तुमने मेरी लड़की का हाथ क्यों पकड़ रहा है? लड़की के पिता ने गुस्से में बुद्धू से पूछा। बुद्धू ने कहा, अरे ये मेरी होने वाली पत्नी है और मैं इसे अपने साथ ले जाने आया हूँ। लड़के के पिता ने कहा, किसने कहा कि ये तुम्हारी होने वाली पत्नी है? बुद्धू बोला, मेरे पिताजी ने। वह बोले, यदि ऐसा है तो तुम्हारी होने वाली पत्नी को लेने के लिए तुम्हारे साथ पिता को भी तो आना चाहिए था। वे क्यों नहीं आए? तुम अकेले क्यों आए? तब बुद्धू बोला, मैं तो इसका पीछा करते करते यहाँ आ गया। इसे तो सूअर भगा लाया था ना, इसलिए अब चिंता ना करें, अब मैं इसे अपने साथ ले जाऊँगा। वो कह रहे हैं, सूअर इसे भगा लाया था? हाँ, अच्छा बेटा ये बताओ जरा तुम्हारा नाम क्या है? तुम मुझे अपना नाम बताओ, पूरी घटना बताओ, क्योंकि मैं इस लड़की का पिता हूँ और तुम्हारा होने वाला ससुर भी हूँ। तब वह बोला, मेरा नाम बुद्धू है। और कहते हुए बुद्धू ने उसके पिताजी से बातचीत करते हुए पूरा वृतांत उसके पिताजी को बता दिया। लड़की का पिता समझ गया कि बुद्धू यथा नाम का तथा गुण है। उसे लगा कि यह लड़का मूर्ख तो है, लेकिन उसकी पुत्री का ध्यान ज़रूर रखेगा। और यही विचार करते हुए लड़की के पिता ने अपनी लड़की का विवाह बुद्धू के साथ करा दिया और उसे अपने साथ ही गाँव में बसा लिया। बुद्धू अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी रहने लगा। एक दिन अचानक उसे अपने माता पिता की याद आने लगी। उसे लगा कि माता पिता से मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं और उसने अभी तक अपनी पत्नी को उन्हें दिखाया भी नहीं है। बुद्धू ने अपने ससुर से कहा कि मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ, साथ ही अपनी पत्नी को भी ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, यदि तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, वैसे भी मेरी बेटी को अपने ससुराल में ही रहना चाहिए, बुद्धू के ससुर ने कहा। दरअसल उसके ससुर बुद्धू की मूर्खताओं से तंग आ चुके थे और इसलिए उन्होंने खुशी खुशी उसे जाने की अनुमति दे दी। उधर बुद्धू की पत्नी बुद्धू जैसा मूर्ख पति पाकर बड़ी ही दुखी रहती थी। उसे लगा कम से कम बुद्धू के परिवार के लोग तो मूर्ख नहीं होंगे, चलो उनके सारे ही जीवन कट जाएगा। फिर उसे इस बात का भी मलाल था कि उसके पिता ने बुद्धू जैसे मूर्ख व्यक्ति से उसका विवाह कर दिया, जबकि उसे तो अच्छे अच्छे लड़के मिल सकते थे। इसीलिए बुद्धू की पत्नी भी खुशी खुशी उसके साथ जाने को तैयार हो गई। बुद्धू और उसकी पत्नी परिवार वालों को गांव वालों से विदा लेकर चल पड़े। बुद्धू के ससुर ने बुद्धू को गांव का सही रास्ता अपनी बेटी को समझा दिया। बुद्धू अपनी पत्नी के साथ जिस रास्ते लौट रहा था उस रास्ते पर एक गांव पड़ा। उस गांव में मेला लगा हुआ था। अनेकों प्रकार की वस्तुओं की दुकानें सजी हुई थी। बुद्धू ने देखा कि एक दुकान पर बढ़िया बढ़िया रंग बिरंगे कपड़े बिक रहे हैं। बुद्धू अपनी पत्नी सहित उस दुकान पर पहुंचा। अपने लिए, पत्नी के लिए, माता पिता के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पसंद कर लिए और इन कपड़ों को अच्छे से एक थैले में रख दो, इन्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तब दुकानदार बोला, ये लीजिए। एक थैले में कपड़े रखे और बुद्धू को पकड़ा दिया। अब बुद्धू ने क्या किया, थैला पकड़ा और चल दिया। दुकानदार चिल्लाया, अरे साहब कपड़ों के पैसे तो देते जाइए। बुद्धू बोला चकित होकर, पैसे? कैसे पैसे? वह बोला, अरे वाह, आपने जो ये कपड़े खरीदे हैं इनके पैसे नहीं दोगे क्या? तब बुद्धू बोला, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। वह चलते समय अपना बटुआ रखना ही भूल गया था जो उसके ससुर ने उसे दिया था। दुकानदार बोला, तो फिर आप ये कपड़ों का थैला नहीं ले जा सकते, ये वापस करो। बुद्धू ने कहा, मगर ये कपड़े तो मुझे बहुत पसंद आ गए, मैं तो इन्हें लेना चाहता हूँ।
दुकानदार बोलता है, ठीक है, यदि आप इन्हें लेना ही चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है तो मुझे कपड़ों के बदले कुछ दे दीजिए। इस पर बुद्धू सोच में पड़ गया कि वह कपड़ों के बदले दुकानदार को क्या दे। बुद्धू ने बहुत सोचा कि उसके गांव के हर घर में एक पत्नी है, लेकिन हर घर में इतने सुंदर कपड़े तो नहीं है, लेकिन वह इन कपड़ों को ले जाकर अपने गांव वालों को दिखाएगा तो उसके गांव वाले की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बुद्धू ने उस दुकानदार से कहा कि कपड़ों के बदले उसकी पत्नी को रख लो। दुकानदार बुद्धू की बात सुनकर तो पहले चकित रह गया, फिर वह समझ गया कि यह तो व्यक्ति सचमुच का मूर्ख है। उसने देखा कि उसकी पत्नी सुंदर सुशील है, अतः बुद्धू की पत्नी के बदले वह कपड़े देने के लिए तैयार हो गया। जब बुद्धू की पत्नी को इस बात का पता चला तो उसने यह सोचकर संतोष कर लिया कि चलो ठीक है, ऐसे पागल व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत करने से तो अच्छा है कि अलग हो जाया जाए। उसे पास ही अपने गांव में एक आदमी दिखाई दिया। बुद्धू की पत्नी ने उस आदमी को अपनी व्यथा सुनाई। उस आदमी ने बुद्धू को जाने के बाद दुकानदार को कपड़ों के पैसे दिए और बुद्धू की पत्नी को छुड़ाकर वापस उस कन्या को यानी कि उस लड़की को उसके पिता के पास छोड़ाया। दूसरी तरफ बुद्धू अपने पसंद के कपड़े लेकर अपने गांव में चल दिया। गांव के बाहर उसे अपना एक पुराना मित्र मिला। बुद्धू रे बुद्धू, तू अकेला कैसे, तेरी दुल्हन कहाँ है? उसे पता था कि बुद्धू तो पत्नी की खोज में गांव से चला गया था। पिता ने दुल्हन दिलाई। वह बोला और सूअर उसे भगा ले गया। जब मैं पहुंचा तो हमारा ब्याह हो गया। मित्र ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, अच्छा ऐसा हुआ, सूअर भगा ले गया था उसे? अच्छा ये बता, वो दिखने में कैसी है? बुद्धू ने कहा, दिखने में तो वह सुंदर है, लेकिन ये कपड़े तो उससे भी सुंदर हैं। अरे जीती जागती दुल्हन को भला कपड़ों से कैसी तुलना? सूअर भगा ले गया, दुल्हन पाई, दुल्हन देकर कपड़े पाए, कपड़े ऐसे सुंदर सुंदर सबके मन पर रौब जमाए। बुद्धू ने ये तो बड़ी शान से कहा। बुद्धू की बात सुनकर उसके मित्र ने अपना सिर पीट लिया। इसके बाद बुद्धू अपने घर पहुंचा। अरे बुद्धू मेरे बेटे, तू कहाँ चला गया था? तेरी दुल्हन कहाँ है और इस थैले में क्या है? अपने पुत्र को बहुत समय बाद अपने सामने पाकर बुद्धू का पिता भाव विभोर हो गया और बुद्धू के ऊपर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। तब वह कहता है, पिताजी, सूअर भगा के दुल्हन पाई, दुल्हन देकर कपड़े पाए और कपड़े ऐसे सुंदर सुंदर जो सबके मन पर रौब जमाए। क्या कहा तूने? इन कपड़ों के बदले अपनी दुल्हन किसी और को दे दी? बुद्धू के पिता अवाक रह गए। बुद्धू के पिता भी अपना माथा ठोक लिया। वे समझ गए ये बुद्धू तो हमेशा के लिए बुद्धू ही रहेगा। उधर बुद्धू को अपनी पत्नी के जाने का कोई गम नहीं था, कोई दुख नहीं था। वह तो अपने मन के सुंदर सुंदर कपड़ों को पाकर बहुत खुश था। इसी को कहते हैं यथा नाम तथा गुण। और इस तरह से ये बुद्धू की पत्नी की कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।